बताता हूँ 1,00,000 में 7 कंट्री ट्रैवल का डे 36 है आज मेरा। और मैं हूँ अभी सेंट पीटर्सबर्ग में। एक्सपीरियंस क्या चीज़ में ख़राब रह रहा है, वो मेरा हॉस्टल में ख़राब रह रहा है भाई। 510 मतलब 500 रुपये मान लो, 500 रुपये में मुझे यहाँ हॉस्टल मिल गया, बट भाई तमीज़ ही नहीं है हॉस्टल वाले में। मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा कि मैं इंडियन रेस्टोरेंट पर करता क्या हूँ, मैं क्या खाता हूँ। तो ये देखना भाई, बजट ट्रिप में आपके भी काम आएगा। अगर आप सोलो ट्रिप है ना, तो ये चीज़ आप भी कर सकते हो। आपको कुछ रेट का आइडिया देता हूँ मैं। जैसे ये देखो, वेज समोसा है भाई 310 है। सो ये लाइक यू मेक स्टैचू, यू काइंड ऑफ बिकम स्टैचू। और कोई भाई लड़की मिल गई और आपसे बात करिए, इन चीज़ों बच के रहना। ये यहाँ पे थोड़ा स्कैम भी चलता है। बहुत तगड़ी चीज़ भी बताने वाला हूँ, आप देख के हैरान हो जाओगे भाई। थाईलैंड में तो 50-50 रुपये के आसपास में मिल जाता है। और ये भाई सिस्टम देखना, मुझे ये समझ नहीं आया, फ़ोटो खिंचवाने के लिए ब्रिटिश ही बन के वो खड़े हैं। अब 18वीं सेंचुरी में उसने भाई फ्रेंच नेपोलियन से लड़ाई करी और रशिया वो लड़ाई जीत गई। तो इसको बोलते हैं कि आज ये दुनिया की सबसे बड़ी म्यूजियम बन चुकी है पूरा एरिया। तो Hello, mister. Where you from? हम फ्रॉम इंडिया। ये 100-200 रूबल ले लेते हैं। मैं तो ये मानता हूँ 100-200 रूबल इनको देने से साला 100-200 रूबल में तो कुछ खा ही लो, वो ज़्यादा बढ़िया है। हाय। और भाई मैं आपको बताऊँ, गरीबी तो यहाँ भी भयंकर ही है। सच में मेरी तो फट गई। जैसे अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ना, आप आते हैं एकदम से फ़ोन छीनते हुए ले जाते हैं। तो भाई यहाँ भी ऐसा काम होता है। कोई यहाँ पे लौंडे खड़े हो गए, दारू बियर पी रहे हैं, भाई क्या ही मज़ा है। भाई स्वागत है आपका एक नई वीडियो में और एक नए दिन में। आज है मेरा डे 36 और मैं हूँ अभी सेंट पीटर्सबर्ग। और डे 36 इसका मैं बताता हूँ 1,00,000 में 7 कंट्री ट्रैवल का डे 36 है आज मेरा। और मैं हूँ अभी सेंट पीटर्सबर्ग में। सेंट पीटर्सबर्ग के बारे में भी बात करेंगे, हर और घूमने फिरने के बारे में डेफिनेटली बात करेंगे। मैं आपको बताता हूँ, मैं जिस हॉस्टल में रुका हूँ वो इधर है, इस बिल्डिंग में देखो, और इस लेक के सामने। भाई कितनी सही रिवर बनी हुई है ना, इस रिवर के सामने हॉस्टल है। और भाई ये फर्स्ट व्यू देख लो आप सेंट पीटर्सबर्ग का। भाई कितना सुंदर है सेंट पीटर्सबर्ग, देखो। मैं रशिया में ना आपको बताऊं भाई, मेरा एक्सपीरियंस क्या चीज़ में ख़राब रह रहा है, वो मेरा हॉस्टल में ख़राब रह रहा है भाई। सच में मेरा ये हॉस्टल भी बहुत ही बकवास है। मॉस्को में भी बकवास था, मिले सस्ते में। मुझे यहाँ वाला जो हॉस्टल मिला है वो मुझे यहाँ वाला जो हॉस्टल मिला हुआ है ना, वो मिला हुआ है 510 मतलब 500 रुपये मान लो। 500 रुपये में मुझे यहाँ हॉस्टल मिल गया, बट भाई तमीज़ ही नहीं है हॉस्टल वाले में। खैर आगे बताऊंगा क्या सीन था क्या नहीं। अभी सबसे पहले चलते हैं इंडियन रेस्टोरेंट, क्योंकि कई दिनों से भाई मैंने खाना नहीं खाया। मैं सिर्फ रेडी टू ईट फूड या नूडल्स खा के काम चला रहा हूँ सस्ते के चक्कर में। बट आज फाइनली इंडियन रेस्टोरेंट में चल के खाना खाते हैं। मेरे ये हॉस्टल है, इसके जस्ट सामने की तरफ है इंडियन रेस्टोरेंट, इधर की तरफ। यहाँ से दिखा रहा है करीब 800 मीटर। तो चलो यहाँ से चलते हैं इंडियन रेस्टोरेंट की तरफ। तो भाई मैं थोड़ा आपको ठंड का माहौल बता देता हूँ यहाँ पे। भाई अभी हो रखा है 6 डिग्री टेम्परेचर। तो भाई ठंड तो हो ही रखी है यहाँ पे, मस्त वाली ठंड हो रखी है भाई यहाँ पे। मैं यहाँ सुबह पहुँचा था 5 बजे, और भाई जैकेट वैकेट सब मैंने बैग में पैक कर रखे थे। और मैं था भाई सिर्फ हाफ टी शर्ट में और हाफ मेरी डेनिम जैकेट है उसमें। और भाई ठंड में तो मेरी फट ही गई। फिर मैं हॉस्टल आया, आतिश हो गया, फिर उठाऊँ, मैंने कुछ काम करा तो मेरा ऑलमोस्ट आधा दिन निकल गया। अभी बज रहे हैं 3। तो भाई यूट्यूब पे वीडियो चल नहीं रही, इसलिए भाई खुद का भी काम करना पड़ता है। घूमूँ कहाँ से, पैसे ही नहीं कमाऊँ तुम। अब चलो इंडियन रेस्टोरेंट चलता है, इंडियन रेस्टोरेंट पर कुछ खाना खा लेते हैं। मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा कि मैं इंडियन रेस्टोरेंट पर करता क्या हूँ, मैं क्या खाता हूँ, फिर मैं वही खाना कैसे अगले दिन भी यूटिलाइज़ करता हूँ। तो ये देखना भाई, बजट ट्रिप में आपके भी काम आएगा। अगर आप सोलो ट्रिप है ना, तो ये चीज़ आप भी कर सकते हो। और कुछ भाई इस तरीके से है, देख लो सेंट पीटर्सबर्ग। सच में बहुत ही सुंदर सा, कुछ भी हो, यहाँ की बिल्डिंग है भाई, देख के मज़ा आ जाता है। और मुझे जो भाई सबसे ज़्यादा मज़ा आता है ना, वो आता है भाई साफ़ सफाई देखने में। और भाई ये जो बड़ी बड़ी रोडें बनती हैं ना लोगों के लिए चलने के लिए, ये देख के तो ये चीज़ बड़ी मस्त लगी। और भाई ये देखो जगह जगह पे ऐसे लाइट लगी हुई है रोड क्रॉस करने के लिए। तो ये भी सही है, क्योंकि भाई यहाँ पे है ना चालान हो जाता है, ये याद रखना। अगर आपने रोड क्रॉस कर दी बिना बत्ती के, तो भाई आपके चालान हो जाएगा। यहाँ गाड़ियों के नहीं, लोगों के भी चालान होते हैं, ये याद रखना। कुछ ये साइड वाला व्यू देखो, कुछ भी कहो यार, क्या ही सुंदर है। तो ये में एक तंदूर करके रेस्टोरेंट का नाम है। ये है भाई रेस्टोरेंट, देखो तंदूर लिखा हुआ है, दिख जाएगा आपको। रशियन में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, ये देखो। तो एक बार इसमें चलते हैं। रेट्स वगैरह मैं आपको देख के बता दूंगा क्या है खाने की, मेन्यू भी दिखा दूंगा और कैसा है वो भी बता दूंगा। मैं आपको ज़्यादातर आपने देखोगा मैंने इस सीरीज़ में खाना दिखाया ही नहीं है, क्योंकि भाई मैंने खाना ज़्यादा खाया ही नहीं है। मैं है ना रेडी टू ईट फूड लेके चल रहा हूँ, वही खाना, क्योंकि इंडियन रेस्टोरेंट पर भाई खाना बहुत ही महंगा पड़ता है। तो अभी चलते हैं, खाने की मस्ती भी ले लेते हैं।
अब भाई मैं इस इंडियन रेस्टोरेंट में आया हूँ, तंदूर नाम है, देख लो, ये मेरे हॉस्टल से बिल्कुल पास में है। मैं आपको कुछ रेट का आइडिया देता हूँ भाई। जैसे ये देखो वेज समोसा है भाई 310, महंगा है कोई बात नहीं, बट भाई इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो मसाला पीनट 370, ये जो भी रेट आप देख रहे हो ना भाई, ये रूबल और इंडियन करेंसी ऑलमोस्ट सेम है। तो मैं आपको दिखाता हूँ भाई, आपको पहले खाने की रेटें दिखा देता हूँ। ये सब तो स्टार्टर्स है, स्टार्टर्स छोड़ो। अब जैसे ये ग्रेवी आ गई, अब जैसे देखो चिकन करी 890, और क्या ही बोलूँ मैं। अब ये देखो मुर्गी टिक्का मसाला 900, और वेज में भी ऑप्शन देख लो, तो बाकी रेट्स आप ना पॉज करके भी पढ़ सकते हो। आइए, अब जैसे वेजिटेरियन में देख लो आप, अब दाल है 560 की, आलू गोभी 600, मलाई कोफ्ता 860। तो आप मैंने स्टिल कर दिया, पॉज करके भी अपने लिए रेट देख लेना इसमें। अब मैंने क्या मंगाया, और मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ आप क्या कर सकता हूँ। भाई मैंने मंगवाई है, ये देखो वेज बिरयानी जो कि है 680 की, बट इसकी क्वांटिटी एक बंदे से के लिए बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं क्या करता हूँ, हाफ़ खा लेता हूँ, हाफ़ पैक करा लेता हूँ, जो मेरा हाफ़ अगली बार पे अगले दिन में काम आ जाती है। तो आप देखो मेरे देखा जाए तो 680 में मतलब 700 रुपये लो, 700 में 350 में आज काम हो गया, 350 में कल। बाकी मैं रेडी टू ईट फूड रखता हूँ, भूख लगती है तो वो खा लेता हूँ। अब मैं आपको थोड़ा रोटी का आइडिया देता हूँ। देखो रोटी है 130, नान है 130। तो भाई इंडियन फूड देखो महंगा तो होगा ही, आप कहीं भी चल जाओ। और ये कुछ रसगुल्ले वगैरह हैं, ये सब देख लो आप। अब भाई आप क्वांटिटी देख लो कितनी ज़्यादा क्वांटिटी आती है, इसलिए भाई एक सिंगल लॉन्डे के लिए तो भाई नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है खाना। इसलिए भाई मैं क्या आधी खाता हूँ और आधी पैक करा लेता हूँ, जो मेरे अगले दिन काम में आती है। इनकेस भूख लग जाए तो मैं सेम डे खा लूँगा। वैसे भी मैं देखो शाम को लेता हूँ, तो यानी शाम को वैसे भी भाई अगली रात को तो वैसे ही भूख ना लगे, और मैं वैसे भी साथ में अपने रेडी टू ईट फूड रखता हूँ। तो भाई मैं आधी खाऊँगा और आधी पैक करा लूँगा, जो मेरे कल भी काम आएगी। यानी देखो आप, मैंने 600 रुपये में 2 दिन निकाल लिए देखा जाए तो भाई यहाँ पर तो मैंने ना खा लिया, और सीरियसली बताऊँ खाना टेस्ट में तो एक नंबर था। और सबसे मेन चीज़ भाई मेरा 680 का बिल आया, और 680 में आप देख लो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी थी ना भाई, मेरा अकेले के लिए तो समझ लो मोटा ही काम था। सीरियसली बता रहा हूँ, मेरा अकेले के हिसाब से तो भाई बहुत ही ज़्यादा था। तो मैंने करीब 35-40% खाया होगा, बाकी 60% मैंने पैक करवा लिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का सिटी सेंटर। सिटी सेंटर भी भाई यहाँ का वॉकिंग पे ही है, यहाँ से 600 मीटर पे है। तो अब ऐसा तो ये पूरा एरिया सिटी सेंटर है। इनका मेन पॉइंट मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ भाई, वो भी मस्त है। अब वो देखने से पहले कि ये बिल्डिंग से देखो कितनी सही बना रखी है। यू आर फ्रॉम सेंट पीटर्सबर्ग? ओके, सो यू लाइक you make a statue, you kind of become a statue. Okay. Oh, that's great. Yeah, I understand. I have seen lots of things like in Europe. This is common, yeah. Nice to meet you. Nice to meet you. Yeah. तो भाई यहाँ पे आपको ऐसे माहौल देखेगा ही देखेगा इस तरीके से। और भाई चलते फिरते लोग बात करते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊँ भाई, ये फ़ोटो खिंचवाने के पैसे लेते हैं, ये याद रखना। अगर आपसे रुक के बात कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भाई लड़की मिल गई और आपसे बात करिए। इन चीज़ों बच के रहना, ये यहाँ पे थोड़ा स्कैम भी चलता है। और भाई कहीं मज़े में आप पैसे दे दो तो इन चीज़ों से बच के ही रहना आप। और भाई ये देखना सुंदर कितना है, मुझे भाई सेंट पीटर्सबर्ग सच में बहुत ही पसंद आ गया। और भाई ये बिल्डिंग देखो आप, तो भाई ये बिल्डिंग तो एक्सप्लोर कर ली। अब चलते हैं भाई आगे सिटी सेंटर की तरफ, जो इनका मेन एरिया है वो भी पास में ही है। पूरा देखा जाए तो भाई ये पूरा ना सिटी सेंटर वाला एरिया ही है। अब जो मैं आपको जगह लेके जा रहा हूँ वो यहाँ की सबसे मेन चीज़ है। और भाई वहाँ पे जाकर वो एक बहुत तगड़ी चीज़ भी बताने वाला हूँ, आप देख के हैरान हो जाओगे। भाई यहाँ पे ना सेंटर एरिया में आपको इस तरीके के कुछ आउटलेट दिख जाएंगे। तो भाई यहाँ से मैंने लिया है फ्रिज मैग्नेट। यहाँ पे भाई सबके अलग अलग रेट है, तो मैंने लिया है ये 150 वाला, तो 150 में है। तो भाई सस्ता जुगाड़ी सही है। हालांकि ये भी यहाँ के हिसाब से महंगा है, बट हर कंट्री का कुछ ना कुछ मैं एक चीज़ लेके जाता हूँ अपने साथ, करेंसी भी रखता हूँ, साथ में कुछ चीज़ें भी रखता हूँ। तो मैंने यहाँ से ले लिया फ्रिज मैग्नेट। तो ये फ्रिज मैग्नेट पड़ा है मुझे भाई 150 का, यानी महंगा तो है भाई। थाईलैंड में तो 50-50 रुपये के आसपास में मिल जाता है, बाकी यहाँ तो भाई 150 का है। चलो कोई ना, ये आ चुका हूँ मैं सिटी सेंटर में। अभी पीछे साइड ले जाके आपको मस्त चीज़ दिखाता हूँ। और ये भाई सिस्टम देखना, मुझे ये समझ नहीं आया फ़ोटो खिंचवाने के लिए ब्रिटिश ही बन के को खड़े हैं। अब भाई एक चीज़ ये देखो, इस पूरे एरिया को है ना पैलेस स्क्वायर बोलते हैं। मैं आपको वापस दिखा देता हूँ पूरा एरिया ढंग से। ये देखो भाई कितना सुंदर और कितना क्लीन एरिया बना हुआ है। अब मैं आपको एक एक करके चीज़ों के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इस स्टैचू के बारे में। पूरी लंबी से आपको बिल्डिंग दिख रही है, बना हुआ है आर्किटेक्चर। ये बना हुआ था अलेक्जेंडर कॉलोनी 1 की याद में। 18th सेंचुरी में उसने भाई फ्रेंच नेपोलियन से लड़ाई करी और रशिया वो लड़ाई जीत गई, तो इसको बोलते हैं एक तरह से विक्ट्री मॉन्यूमेंट टाइप है। तो ये वो चीज़ बनी हुई है जो 18th सेंचुरी में बनी थी। अब मैं आपको एक और मस्त चीज़ दिखाता हूँ। ये आप देखो ना, इतनी बड़ी ये जो बिल्डिंग सी है, ये पीछे भी बहुत बनी हुई है। अब इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये बनी थी 17th सेंचुरी में, इसकी शुरुआत हुई थी जब 17th सेंचुरी में जो वहाँ का राजा था उसने भाई
पेंटिंग रखना स्टार्ट कर दिया और उसने यहाँ पे पेंटिंग जमा करनी शुरू कर दी। तब से यहाँ पे इतनी पेंटिंग हो गई है कि आज ये दुनिया की सबसे बड़ी म्यूज़ियम बन चुकी है पूरा एरिया। इसमें ओवर 3 मिलियन प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं दिखाने के लिए। इसकी टिकट की बताओ तो इसकी 500 to 600 रूपल इसके अंदर से टिकट, आप वो भी देख सकते हो। मैं अंदर इसलिए नहीं जा रहा भाई, वीडियो बनाना अलाउड नहीं है अंदर बहुत सी जगह पे, तो भाई जाने का कोई मतलब नहीं है। वैसे भी म्यूजियम्स वगैरह में मैं कम ही जाता हूँ, तो अगर आपको कोई म्यूजियम वगैरह का शौक है तो आप इसमें जा सकते हो। इसका एक रिकॉर्ड सेट है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पेंटिंग ना इसी जगह रखी हुई हैं। तो भाई ये भी अपने आप में ही एक डेकोर है। और बाकी बिल्डिंग इतनी सही लग रही है, आपको अभी इसलिए नहीं दिख पा रही होगी क्योंकि भाई यहाँ पे ना कोई काम चल रहा है, कॉन्सर्ट का या कोई शो होने वाला होगा उसका काम चल रहा है। बाकी भाई हवा बहुत तेज़ चल रही है तो आपको थोड़ा साउंड में प्रॉब्लम आ ही रही होगी। तो ये एक पैलेस स्क्वायर जो है कि सबसे पॉपुलर लोकेशन में से एक है। अभी मैं आपको है ना और भी चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे। अब भाई यहाँ पे एक चीज़ देखो, जगह जगह पे आपको ऐसे घूमते हुए लोग मिल जाएंगे। ये देखो पता नहीं कौन सा, इनको तो क्या ही शौक चढ़ गया ब्रिटिश सिपाही बनने का। तो ये इस तरीके से आप कोई फ़ोटो वोटो भी ले सकते हो। Давайте, 5. Hello, mister. Where you from? I'm from India. India. Namaste. Let's go take Namaste. a picture. Best photo for you. No, I'm just recording videos. Yeah, it's okay. Thank you. Oh, not recording video. Photo. Picture. No, I understand. I don't need photo. Thank you. Okay. तो भाई यहाँ पे ना इस तरीके से आपको लोग आते हुए मिल जाएंगे, आपसे बात करेंगे और आपसे को फ़ोटो लेने के लिए बोलेंगे, फिर भाई आपसे पैसे मांगेंगे। तो इस चीज़ से ज़रूर बच के रहना। आप कोई ज़रूरी नहीं है भाई इनके साथ फ़ोटो लें। और भाई आपको ऐसे फ़ोटोज़ लेने का शौक है तो आप ले सकते हो। भाई ये 100-200 रूपल ले लेते हैं। मैं तो ये मानता हूँ 100-200 रूपल इनको देने से साला 100-200 रूपल में तो कुछ खा ही लो, वो ज़्यादा बढ़िया है। बाकी इनकी जो मेन कमाई होती है ना, वो कमाई होती है वो चाइनीज़ लोगों से। भाई चाइनीज़ लोगों को फ़ोटो खिंचवाने का इतना शौक है, यहाँ पे इतने चाइनीज़ आए हुए आप देखोगे ना भाई, इतनी फ़ोटोज़ खिंचवा रहे हैं अलग अलग तरीके से। आप कहीं भी चल जाओ, आप चाहे इनफैक्ट चाइना में भी देखो ना भाई, चाइनीज़ लोगों को फ़ोटो खिंचवाने का अलग ही शौक है। मतलब ये खैर मुझे तो बहुत अच्छा लगता है भाई, वो मेमोरीज अपनी प्रिपेयर करते हैं। बट ये लोगों के साथ फ़ोटो खिंचवाना, जगह जगह की चीज़ों के साथ फ़ोटो खिंचवाना भाई वो लोग बहुत करते हैं। और भाई जो इस पूरे एरिया का नाम है ना, इसको बोलते हैं पैलेस स्क्वायर। अगर आप सर्च करके भी आओगे ना तो भाई यहाँ पे आपको बहुत दिक्कत आएगी क्योंकि यहाँ पे भाई मैप काम नहीं कर रहा। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सर्च करना द हर्मिटेज म्यूज़ियम। तो हर्मिटेज म्यूज़ियम के नाम से आप बिल्कुल इस जगह पे आ जाओगे। तो यहाँ पे आप भाई चारों तरफ एरिया देख सकते हो। इसके जस्ट पीछे, मतलब इस म्यूज़ियम के जस्ट पीछे वाली साइड ना रिवर जा रही है। मैं आपको वो वाला व्यू भी दिखाता हूँ, बहुत इतना सुंदर व्यू है, आप वहाँ भी जा सकते हो। साथ में वहाँ पे आप क्रूज़ राइड वगैरह भी ले सकते हो। तो मैं वो चल के आपको दिखाने वाला हूँ। हाय। तो यहाँ पे ऐसे लोग आपको मज़े लेते हो तो दिख ही जाएंगे। तो ये चीज़ अच्छी है, यहाँ पर लड़कियाँ खूब मज़े लेती हैं, ये तो मैंने देखा है यहाँ पे। और भाई मैं आपको बताऊँ, गरीबी तो यहाँ भी भयंकर ही है। हालांकि बना हुआ बहुत सुंदर अच्छी खासी बिल्डिंग है, बट मैं देख लिया भाई गरीबी तो है। कम से कम 15-20 लोग मेरे पास आ चुके हैं भाई पैसा मांगने। और ये फ़ोटो खिंचवाने वाले तो दमादम आ जाए ना। अगर मैं बताऊँ तो 50-60 तो लोग ऐसा आ चुके हैं जो भाई फ़ोटो खिंचवाने के 100 रूपये मांगने कर रहे हैं। मैं तो भाई खिंचवाता नहीं, मैं तो पहले ही दूर हो जाता हूँ भाई। मैं इन चीज़ों में तो कतई पैसा ना खर्च करूँ। जब म्यूज़ियम में ये देखो इतना बढ़िया म्यूज़ियम बना, मैं इसमें ही नहीं जा रहा, इन चीज़ों में पैसे नहीं खर्च कर रहा था भाई। किसी का फ़ोटो खिंचवाने को क्या कतई ना करूँ मैं, क्योंकि मैं 100-200 रूपल इनको दूँ भाई, 100-200 रूपल में जाके कुछ खाना लूँ तो वो ज़्यादा सही है। तो मैं इन चीज़ों में बिल्कुल पैसे नहीं खर्च करता। और भाई इनके अलावा भी और लोग भाई खूब आ रहे हैं मेरे पास। तो और लोग भी खूब आ रहे हैं कि भाई 100 रूपल दे दो, 50 रूपल दे दो। तो भाई गरीबी यहाँ भी है। अब भाई मैं आपको पूरे रशिया में ना एक और मस्त चीज़ बताता हूँ। ये देखो इतने सुंदर सुंदर गार्डन से बना के रखते हैं ये लोगों के लिए। और भाई सबसे चीज़ देखो, सफाई कितनी मेंटेन कर रही हो, ग्रीनरी कितनी अच्छी है। आराम से आप भाई यहाँ बैठो, टाइम स्पेंड करो, सही है। लोगों के चलने के लिए भी रोड बना रखी है अच्छी खासी, और इधर भाई गार्डन भी बना रखा है मस्त सा। तो मुझे भाई ये चीज़ आपकी बहुत पसंद आती है। अब भाई अब दिखाता हूँ आपको और मस्त व्यू। ये तो रही म्यूज़ियम। अब म्यूज़ियम के जस्ट पीछे ये एरिया देखो, है ना भाई, क्या ही तगड़ा, क्या ही सुंदर। ये पूरा देखो कितना मस्त कैनाल टाइप बना हुआ है, और क्या सही है देखो माहौल। भाई ये ब्रिज इतना मस्त लगता है, और नाइट में तो भाई और भी मस्त लगते हैं। ये जस्ट म्यूज़ियम के पीछे है भाई, वो देखो म्यूज़ियम। और भाई ये वाला व्यू आपको जस्ट म्यूज़ियम के पीछे मिलेगा, इतना सही लग रहा है। और सबसे मेन चीज़ है, मैं फिर बोल रहा हूँ भाई, साफ़ सफाई बढ़िया मेंटेन करके चलते हैं। और भाई यहाँ पर फ़ोटो खिंचवाना अपने आप में टास्क है। लोगों को समझाना ही बहुत मुश्किल लग जाती है। मैं किसी को बोलता हूँ ना फ़ोटो के लिए, तो उनको कई लोग समझते हैं उनके साथ फ़ोटो। अरे भाई मैं मेरी फ़ोटो लेने के लिए बोलता हूँ। मुझे तो कोई इतना शौक़ नहीं है भाई अंग्रेज़ों के साथ फ़ोटो लेने का, इन गोरों के साथ। भाई मुझे खुद की खींचे थे कोई, वही बढ़िया है।
अब भाई वो देखो सामने तो है म्यूजियम, म्यूजियम से ब्रिज क्रॉस करके अब मैं इस वाली साइड पर आ चुका हूँ। इस वाली साइड में कुछ इस तरीके का बना हुआ है। बाकी अभी तक यार इस पर लिखा हुआ नहीं है क्या है, तो मेरे समझ भी नहीं आ रहा क्या है ना। ये गूगल पे मिल रहा है कि भाई ये है क्या चीज़ भाई। लेकिन एक चीज़ मुझे तो और सही लग रही है यहाँ पे। आप ये देखो, जब वहाँ पे तो वहाँ गार्डन बने हुए थे, मेरे उधर वाली साइड गार्डन बने हुए हैं, और भाई यहाँ भी गार्डन बने हुए हैं। भाई यहाँ तो गार्डन का भी मस्त क्रेज़ है। लेकिन कितनी अच्छी बात है, सोचो हर जगह गार्डन बने हुए हैं लोगों के लिए। और भाई आपको एक महंगाई बताऊँ यहाँ पे, ये देखो ये वैन खड़ी है, इस वैन में भाई आंटी कॉफ़ी बेच रही है 250 रुपये की। भाई 250 रुपये की कॉफ़ी, मेरी तो फटी गई रेट देख के। भाई 250 रुपये की कॉफ़ी कौन पिया यहाँ पे। तो भाई मैंने तो फिर ली नहीं। मैं तो एक बार कॉफ़ी के लिए रेट देख रहा था। सबसे बढ़िया यहाँ पे भाई कॉफ़ी का मैंने एक बेस्ट ऑप्शन देखा है कि भाई जो 3-in-1 मिक्स आता है ना पीस, वो लो, हॉस्टल या होटल या हाउस सर्विंग जहाँ भी रुक रहे हो ना, तो भाई वहाँ जाके गर्म पानी लो और पी लो, वो ज़्यादा सही ऑप्शन है। बाहर तो भाई मोटा ही महंगा काम है यहाँ पे। भाई ये देखो यहाँ से ना नीचे जाने का एक रास्ता बना हुआ है। ये कैसे रोड से बनी हुई है। यहाँ पे भाई आप पानी के साथ साथ घूम सकते हो, कितना सही है ना। और भाई भाई इतना सही पियानो बजा रहा है, देखो अगर आपको आवाज़ आ रही होगी तो पियानो की, भाई कितना मस्त बजा रहा है। तो यहाँ पे भाई ये चीज़ें भी अच्छी है कि भाई लोग हैं ना इस तरीके से कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते रहते हैं और भाई ऐसे पैसे कमाते रहते हैं। तो भाई ये गलत नहीं है। तो भाई अपना टैलेंट दिखा के भाई कमा रहा है। और सीरियसली भाई बहुत अच्छा पियानो बजा रहा है, देखो। अभी भाई इससे पहले तो हम इधर लेफ़्ट वाली साइड घूम रहे थे, अब मैं आ चुका हूँ राइट साइड वाली। भाई ये वाला व्यू देखो कितना मस्त है। अच्छा यहाँ पे क्रूज़ भी है, देखो भाई आप इस तरीके से टूर भी ले सकते हो। अब भाई ये वाला व्यू भी देखना कितना मस्त लग रहा है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे नीदरलैंड में आ गया मैं। एम्स्टर्डम में भाई ऐसे ही बना हुआ है, वही वाली फीलिंग आने लग जाएगी आपको। भाई मुझे यहाँ ना एक चीज़ और पता लगी अभी, सच में मेरी तो फट गई। जैसे अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ना अपने मोनोपॉड से ऐसे फ़ोन पकड़ के, तो भाई बंदा एक बता के गया है कि भाई यहाँ पे भी कई बाइक वाले आते हैं एकदम से फ़ोन छीनते हुए ले जाते हैं। तो भाई यहाँ भी ऐसा काम होता है। भाई मुझे उम्मीद नहीं थी भाई ऐसा कुछ होगा यहाँ पे। और जबकि यहाँ तो जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, फिर भी भाई मेरी तो फट गई। अब आज भी वीडियो बनाए तो कैसा बनाए, सच में ये मेरे को उम्मीद ना थी भाई यहाँ से। और जबकि रशियन बंदा ही मुझे बोल के गया, ऐसे नहीं कोई और है, रशियन ही मुझे ये बात बोल के गया कि भाई मैं संभल के यहाँ पे वीडियो शूट करूँ, कोई फ़ोन छिन जाएगा। अब भाई ये मैं ना दूसरे वाले एरिया पे आया हूँ, तो यहाँ भी भाई बहुत सही सही स्पॉट बने हुए हैं फ़ोटोज़ वीडियोज़ के लिए। बाकी ये देखो इतनी सही बिल्डिंग बनी हुई है। और ये इस तरफ वाला एरिया देखो। अब मैं आपको बता दूँ, जैसे ये ब्रिज दिख रहा है आपको, ये वाला, अब ये ब्रिज देख लो, ऐसे ही यहाँ से आपको वो वाला ब्रिज दिखेगा लेफ़्ट में। ये देखो हम उस ब्रिज से होते हुए इस ब्रिज पर आ चुके हैं। तो ये मुझे अप्रॉक्सीमेट इस वाली साइड आने में लग गए करीब 15 मिनट। भाई लगता पास है लेकिन है नहीं। और ये कुछ देखो लिखा हुआ है तो मेरे समझ आ नहीं रहा, तो आप पॉज करके पढ़ सकते हो और इधर आ सकते हो। और भाई देखो चलते फिरते से बियर भी पी रहा भाई, है ना, कितना सही सिस्टम, कोई रोक टोक नहीं भाई, फुल मज़े से चलते फिरते खींचता हूँ मीटर। भाई अभी एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये इतनी सही जगह बनी हुई है। और ये देखो भाई यहाँ पे लौंडे खड़े हो गए दारू बियर पी रहे हैं। भाई क्या ही मज़ा है ऐसी जगह बैठ के पीने में, तो कितना भयंकर मज़ा है सच में। अपने आप ऐसी जगह हो ना, सच में खूब मज़ा है। मैं तो ऐसे बैठ के भाई रोज़ पीऊँ, मैं तो भाई यहीं कहीं आके एक बार पीऊँगा। और ये चीज़ मुझे है ना बहुत मस्त लगी भाई, इतना बढ़िया व्यू, बढ़िया सी हवा चली और यहाँ पियो, है ना सही सिस्टम। भाई अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो सामने वाला ब्रिज है, हम उस ब्रिज की तरफ से इस वाले ब्रिज पर आ गए। देखो जिस ब्रिज पर मैं हूँ, अब इस ब्रिज से अगर हम इस वाले रोड की तरफ जाएंगे देखो, तो वापस हम पैलेस स्क्वायर की तरफ पहुँच जाएंगे जहाँ पे वो म्यूज़ियम है। बट अब मैं इस वाले रास्ते से ना जाके सामने वाले रास्ते से जाऊँगा जहाँ पे मैं आपको कैफ़ेज़ वगैरह दिखाते हुए चलूँगा। अब इधर के भाई कैफ़ेज़ भी बहुत ही पॉपुलर हैं, तो वो भी दिखाता हूँ। इधर की बिल्डिंगें दिखाता हूँ भाई, मस्त हैं। तो आप इधर भी जा सकते हो, चाहो तो इधर भी जा सकते हो, क्योंकि पानी वाला एरिया तो हमने भाई घूम लिया। अब चल के सिटी वाला एरिया भी दिखाता हूँ आपको मैं। अब भाई इस वाली तरफ देखो, इस तरीके की बिल्डिंगें बनी हुई हैं, कितनी सही लग रही हैं, सुंदर सी मस्त बिल्कुल। भाई ये है पुराने ज़माने टाइप के कल्चर, लेकिन भाई इतनी सही लगती है बिल्डिंग, भाई मज़ा आता है देखने में। तो भाई मैं घूमता फिरता तो अपने हॉस्टल के पास आ गया हूँ, और कुछ ये ऐसा सा व्यू है, देख लो मस्त सा। पानी वाला व्यू भी है, पानी वाला व्यू तो चलो मैं आपको बाद में ही दिखाऊंगा। अभी मैं चलता हूँ हॉस्टल, थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ। इस वीडियो को इतना ही रखता हूँ। आज मैंने आपको दिखा दिया भाई यहाँ का सिटी सेंटर, एक इंडियन रेस्टोरेंट, और अब मैं दिखाऊंगा अगली वीडियो में नाइट लाइफ, और फिर और भी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।